आज विकास भवन सभागार रुद्रपुर में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरों के प्रस्ताव पर जन सुनवाई की गई। इस दौरान माननीय आयोग द्वारा आम उपभोक्ताओं का पक्ष सुना गया। जन सुनवाई में एसपीएनजी ग्रुप एवं केजीसीसीआई के इंडस्ट्रियल एडवाइजर शकील सिद्दीकी ने बताया कि नई विद्युत दरों का बढ़ना न्याय संगत नहीं है। यदि उत्तराखंड में बढ़ाने वाली विद्युत दरें नियमावली लागू की गई तो उद्योगों का दम घुटना तय है। उन्होंने बताया कि माल बेचने व कच्चा माल के लिए स्थानीय उद्योगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। जन सुनवाई में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, मदन लाल प्रसाद सदस्य, नीरज सती सचिव समेत यूपीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे। 12 किस्तों में यूपीसीएल जो है 2 महीने की सिक्योरिटी के बराबर हमसे चार्ज करेगा। और चंबल की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज नियामक आयोग के सम्मुख हम लोगों ने आशीष नाथ, गंगोलिया अस्पताल और चंबल की तरफ एक तो हर साल टैरिफ का बढ़ना जो है वो उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। हमारा जो राज्य है, राज्य की जो डेमोग्राफिक्स है या जोग्राफिकल कंडीशंस है वो ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उद्योग की जो है वो सपोर्ट बिजली की दरों को जो है फेस कर पाएँ। उदाहरण के तौर पे प्रॉपर सड़कें जो है क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल हमारे को लाना है, कच्चा माल लेके आना है स्टेट के अंदर, बाहर जाके माल बेचना है। तो स्टेट के अंदर ऐसी कोई मार्केट तो है नहीं जहाँ से कच्चा माल भी उपलब्ध हो और जो है बना हुआ माल भी मिल जाए। तो हमें दूसरे स्टेट्स पर निर्भर है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमको अपने स्टेट को कहीं ना कहीं बेटर तो करना पड़ेगा। बिजली की दर ही पहले एक दर होती थी जिसके कारण जो है हम कुछ कॉम्पिटिशन फेस कर सकते थे। आज वो भी इतनी बढ़ चुकी है कि वो हम कॉम्पिटिशन नहीं फेस कर पा रहे हैं। तो ये बातें हमने उनके सामने रखी। इसके बाद जो है हमने जो है उनके सम्मुख रखा कि जो एफिशिएंसी है यूपीसीएल की वो इम्प्रूव करने के कई सारे जो है उनको आइडियाज़ दिए, विचार दिए ताकि उस पर वो काम करें। उसके बाद क्या है कि हर जो बिजली की दरें होती हैं वो इंडस्ट्री के लेवल की अलग अलग होनी चाहिए। उसकी वर्किंग आज 20 साल हो गए हैं, आज भी यूपीसीएल उसकी वर्किंग नहीं कर पाया है। उसके लिए हमने कुछ उनको जो है गाइडेंस, एडवाइजरी और सबमिशन कुछ किए हैं जिसको अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ बेटर अवश्य होगा। इसके बाद आज की तारीख में प्रमुखता अगर देखा जाए तो मेन कंज्यूमर इंडस्ट्री है, लेकिन उसका ही टैरिफ सबसे ज़्यादा है और उसके ऊपर अनावश्यक भार और भी डाले जा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री का सर्वाइवल बड़ा कठिन हो गया है स्टेट के अंदर। इसके बाद पावर की कटौती है, अनावश्यक कटौतियाँ हैं, बिना बताए कटौती है, अनशेड्यूल्ड कटौती है। तो इससे क्या है, उद्योग को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ हमने उनके सामने रखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेज हैं, जो हमारे घर तक बिजली आती है, फैक्ट्री तक बिजली आती है, इसके ऊपर बड़ा मोटा लॉस होता है। आज की तारीख में अपने यहाँ 13% का टारगेट है, लेकिन हकीकत ही उसे यूपीसीएल अचीव ही नहीं कर पा रहा। कम से कम 14 साढ़े 14% के लॉसेज आज की तारीख में वो हो रहे हैं लाइन लॉसेज के नाम पर। इसके बाद जो पुरानी बकाया दरें हैं वो प्रॉपर वसूली होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि अगर हम इंडिया के अपने और भी डिस्कॉम्स हैं उनके साथ अगर कंपटीशन देखें तो वो यूपीसीएल अभी स्टैंड नहीं करता है। तो वो भी हमने उनको जो है कुछ दिया गाइडेंस, तो जिससे जो है यूपीसीएल और स्टेट्स के जो बेहतर काम करने की प्रणाली है उसको अडॉप्ट करे, ताकि वो अडॉप्ट करेगा तो उससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंप्रूव होगी यूपीसीएल की भी। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सर्कल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा लॉसेस हैं उनको भी इंगित किया गया ताकि उन पर काम करे, ताकि उनके लॉसेस कम हो। इसके बाद एक बड़ा अचंभा वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ पानी के ऊपर टैक्स लगाती है हमारी सरकार, जबकि भारत सरकार का कहना है कि ऐसा कोई टैक्स लग नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर वो टैक्स लगाया जा रहा है। इस बार भी 303 करोड़ की वसूली की जाएगी वाटर टैक्स के लिए, जबकि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश दे रखे हैं कि ऐसा कोई वाटर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके साथ साथ डिमांड चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनावश्यक चले जा रहे हैं, उन डिमांड चार्जेस को कर्व करने की बात हो रही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी जो है नियामक आयोग ने जो है एक आदेश पारित कर दिया जिसके अंदर कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के बराबर कर दिया गया, और प्रदेशों के अंदर 1 महीने की बात की जा रही है, बैंक गारंटी ली जा रही है। पर हमारे देश में क्या सिक्योरिटी मांगी जा रही है? हालांकि है कि आप उनको दीजिए 10% पे अरेंज करके और आपको मिलेगा 4%, यानी दोहरा नुकसान। तो ये सारी चीज़ें भी नियामक आयोग के समक्ष रखी गई। इसके साथ साथ जो है ओपन एक्सेस से बिजली खरीदने के लिए अनावश्यक उसके ऊपर भार लगा के इसको ऐसा बना दिया है कि मोनोपोली हो जाए यूपीसीएल की, हम कहीं और से बिजली खरीद ही ना पाए। उसके लिए भी विचार रखे गए।
इसके बाद रखा गया कि जो और ओपन एक्सेस का अगर आप यूपी से कंपेयर कीजिए तो यूपी में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वहाँ पे चार्जेस कम है, बहुत ही न्यूनतम चार्जेस है। हमारे यहाँ 13% की दर चार्ज की जा रही है लॉस की, वहाँ तो हार्डली 0.21 से लेके 0.46% की चार्ज की जा रही है। तो ये सारी बातें भी उनके समझ सकती है। क्रॉस सब्सिडी घटनी चाहिए, उसकी बात रखी गई। एडिशनल सरचार्ज जो है नहीं लगना चाहिए, ये भी समझाया गया, क्योंकि और यूपी के अंदर वो एडिशनल सरचार्ज लागू ही नहीं है। इसके बाद जो है उनके समक्ष रखा गया कि जो यहाँ पे कंटिन्यूस हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा चार्ज लगाया जाता है यूपीसीएल से कि अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आपको 15% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये अपने आप में पूरे देश के अंदर एक अनोखा चार्ज है, इसको भी हटाने की रिक्वेस्ट की गई। पहले ये 2.5% तक नियामक आयोग ने कर दिया था, पर अब फिर से उठा के 15% कर दिया गया, तो ये भी नियामक आयोग के समक्ष रखा गया। तो ये सारे काफ़ी सारे प्रीपेड मीटर्स हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज है, और क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके साथ साथ रिवॉर्ड देने की बात की गई कि जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किस तरह दिया जाए। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है कि सोलर पैनल्स लगाए जाए। लेकिन क्या है कि अगर आप प्रदेश के अंदर किसी भी जगह लगाते हो और अपने यूनिट तक लाते हो तो पता लगा उसके ऊपर भी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है। तो ऐसे में कौन रिन्यूएबल एनर्जी लगाए, जबकि प्रदेश सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़े। तो ये सारी बातें भी उनके समक्ष रखी गई है। हम लोग कुमाऊँ चंबा जो है, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर, कुमायूं और गढ़वाल में जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबको जो है अपने आप को रखता है। इसके साथ साथ चूँकि मैं एडवाइज़र हूँ गलवलिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का और काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल में प्राइवेट लिमिटेड का, तो उनके तरफ से भी मैंने ये सारे विचार माननीय नियामक आयोग के सम्मुख रखे। ठीक है सर। देखिए, इस समय आश्वासन कोई भी देता नहीं, क्योंकि एक तरीके की न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी आश्वासन जैसी चीज़ नहीं होती है। पर यह है कि सामने यूपीसीएल ने अपने विचार रखे, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने भी अपने विचार उसके रखे। अब ये माननीय नियामक आयोग के ऊपर है कि वो इसको कितने कॉन्शियस के साथ और कितना जो है जुडिशियल तरीके से इसको लागू करता है, क्योंकि प्रदेश के हित में और सबके हित में है कि अनावश्यक रूप से बिजली की दरें ना बढ़ें।